और सुंदरी बनकर के जैसे ही गोकुल की ओर प्रस्थान किया, घर घर में जाती है, जहां जहां बालकों ने जन्म लिया है वहां जाकर के उन बालकों को गोद में लेती है और धोखे से अपना पयोधर पान कराती है। विष पीते ही बालक की मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही भ्रमण करते 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 पूतना पहुंच गई गोकुल। गोकुल में सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। और तभी अविद्या रूपी, अज्ञान रूपी पूतना का प्रवेश हुआ। जैसे ही पूतना ने गोकुल में प्रवेश किया तो कहते हैं उसके हर भाव पर ब्रजवासी मोहित होने लगे। कोई उसके रूप पर मोहित हो रहा है, कोई उसकी चाल पर मोहित हो रहा है, कोई उसकी मुस्कान पर मोहित हो रहा है, कोई उसके नेत्रों पर मोहित हो रहा है। इस प्रकार सब ब्रजवासी मोहित होने लगे, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही पूतना बगल से निकलती है तो उसके तन की सुगंधी से ही आकर्षित हो जाते हैं। बोले अरे ये तो बड़ी सुंदर है भैया, या कोने मुख तो देखो कौन है। इस प्रकार सबको अपनी ओर आकृष्ट करती हुई पूतना जा रही है। और केवल पुरुषों को नहीं, माताएं बहनें भी सब आकृष्ट हो गई उससे, उसका रूप इतना सुंदर। पूतना ने जाकर के किसी से पूछा, बोले कि नंद भवन कहां है। जिनसे जाकर के उसने पूछा नंद भवन कहां है, वो भी उसके मुख को देख करके उत्तर देना भूल गए, इतनी सुंदर। पूतना नंद भवन में पहुंच गई और नंद भवन में पहुंचते ही जैसे ही उसने प्रवेश किया तो भगवान की मैया यशोदा जी भी उस पर मोहित हो गई। उनको भी लगी कितनी सुंदर है भैया। अरे विधाता, अरे जड़ विधाता, तेने जी कैसो गलत कियो मेरे संग काय को। बोले अरे तो पतो ही कि मेरो लाला अभी जन्म लेगो तो कछु दिना बाद या को जन्म होता तो यही ते अपने छोरा को ब्याह कराती। इतनी सुंदर, या तो मेरो लाला कछु दिना पहले भेज दिया हो तो मेरी बहू बन जाती। आज ये माताओं का स्वभाव, पुत्र का जन्म होते ही बहू की ख्वाब सोचने लगती हैं। यशोदा मैया तो मन में विचार कर रही हैं। पूतना ने जाकर के प्रणाम करी। यशोदा मैया बोली अरे बहन कहां ते आई हो, हमने तो पहली बार देखो है तुम्हें। पूतना बोली हाँ मैं ज्यादा बाहर जाऊं आऊं ना हूं, मेरी सास मुंह को कहीं जानना है दे, लेकिन आज आपके लाला के जन्मोत्सव की प्रसन्नता में मेरी सास ने मुंह को भेजो। बोले जाके लाला को आशीष दिया। बोले अरे तुम बड़ी भली पधारी। अच्छा जो बताओ तुम्हारे संतान है गई कोई। पूतना बोली नहीं अभी तो कुछ नहीं। बोले जब भी होए मुझे बताइए, और लाली है जाए तो मुझको जरूर बताइए। यशोदा मैया सोच रही है या को अंश जन्म लेगो तो कछु तो गुण या जैसे होंगे, तो मेरे लाला के काजे सुंदर बहू है जाएगी। कहने का अभिप्राय ये सब बातें क्यों कही जा रही हैं। पूतना ऐसी बनकर के गई कि सब उस पर आकृष्ट हो गए। उसका रूप भी सुंदर है, उसके वस्त्र भी सुंदर हैं, उसके तन की सुगंधी भी सुंदर है, उसकी बोली चाली भी सुंदर है, उसके नेत्रों का मटकना भी सुंदर है। सब कुछ अपनी ओर आकृष्ट करने वाला था, पर कुछ भी आकर्षण करने वाली वस्तु वास्तविक नहीं थी पूतना की, सब बनावटी थी। इसलिए वो पूतना है। और सबसे बड़ी पूतना का अभाग्य, दुर्भाग्य क्या था, जिस पूतना के रूप पर सब मोहित हो रहे थे, जिस पूतना की चाल पर, जिस पूतना की उपस्थिति पर सब आकृष्ट हो गए, वो पूतना जब जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकीनाथ भगवान के सामने जाती है, भगवान उसको देख करके अपने नेत्र बंद कर लेते हैं। और बंद ही नहीं, हाथ और धल्ले ऊपर। भैया ये दुर्भाग्य नहीं है पूतना का। एक बात कहें, हम लोगों के अंदर भी कभी कभी पूतना जैसी भावना आ जाती है। हम भी सदैव यही चाहते हैं कि बल्क में सब हमसे रीझ हैं, हमारी चाल ऐसी हो अच्छी लगे, हमारा रूप ऐसा हो उसको भा जाए, मेरी वाणी ऐसी हो
मेरी वाणी सुनकर के 4 लोग कहें अरे वाह कितना अच्छा बोलते हैं। मेरा नृत्य देख करके मुझसे कोई कह दे कि अरे आप तो बहुत अच्छा नाचते हैं। मेरा भोजन बनाती है माताएं, उनका मुंह तब तक बना रहेगा जब तक कोई ये नहीं कह दे बहुत अच्छी सब्जी बनी, आपने बहुत बढ़िया बनाई है। अच्छा, एक जगह मैं प्रसाद पाने गया, अब तो मैंने प्रसाद पाना बंद कर दिया बाहर, अब मैं सबके यहाँ नहीं पाता। एक बार मैं प्रसाद पाने गया तो एक माता जी बड़ी मेहनत से उन्होंने बनाया। अब भाई जितना पा सकते हैं उतना पा लिया हमने, पा करके मैं बैठा था। वो माता जी इतनी नाराज, गुस्सा और मुंह फुला के बैठ गई। मैंने कहा मैया आप बड़ी विचलित सी लग रही हो, क्या बात? बोले नहीं 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 नहीं, आपको भोजन नहीं भाया। मैंने कहा अरे मेरे को बहुत भाया, देखो मैंने थाली में एक दाना नहीं छोड़ा। नहीं ऐसे नहीं काम चलता। मैंने कि तो आपको कैसे पता चले कि मुझे भाया? बोले हम तो तब मानते जब आप एक वस्तु दूसरी बार मांगते, हाँ ये दोबारा ले आओ, तब मानते कि आपको भाया। मैंने कहा अच्छा, तो ये आपने पहले ही सोच रखा था कि दोबारा मांगेंगे तो समझूंगी कि अच्छा लगा? बोले हाँ। मैंने कहा ऐसा नहीं है मैया, आपने बढ़िया बनाया। तो किसी को ये रहता है कि मेरा भोजन भा जाए, किसी को रहता है मेरा रूप भा जाए, किसी को रहता है मेरी चाल भा जाए, किसी को रहता है बड़े बड़े लोग होते हैं धनवान, उनको यूं रहती है हमारी गाड़ी भा जाए, हमारा घर भा जाए, अरे मेरे पे इतनी प्रॉपर्टी, मेरा इतना, किसी रूप से तो मुझसे रीझे। यही पूतना है। पूतना का लक्षण यही है, वो सबको अपनी ओर आकृष्ट करना चाहती है, लेकिन सदा याद रखिएगा बंधुओं, आप जिस जिस गुण से संसार को रिझाना चाहते हैं और संसार को रिझा रहे हैं, उस गुण से श्याम सुंदर कभी नहीं रिझ सकते, क्योंकि वह गुण एक प्रकार से अब भगवान के भोग के लिए लायक नहीं है, क्योंकि आपने संसार को पवा दिया। वो हां प्रयास कर सकते हैं कि अब कुछ दिन के लिए संसार से उसको विलग करके उसको पवित्र कर लिया अपने उस गुण को, और अब ठाकुर जी को अर्पित कर दिया। अब अपना कोई भी गुण, उसमें आपकी ये चिंता ही नहीं है कि कोई रीझे ना रीझे, हमारे श्याम सुंदर रीझे, बस वो प्रसन्न हो बस। जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, सोही भेष धरूंगी हो भला, सोही भेष धरूंगी हो भला, सोही भेष धरूंगी हो भला, सोही भेष मीराबाई कहती अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी हो भला, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी। मीराबाई का स्वभाव कैसा, किसी संत को देख लेती तो उससे जाकर के पूछती आप पीले पीले वस्त्र क्यों पहनते हो? संत कहते पीले वस्त्र पहनने से ये बात की प्रामाणिकता हो जाती है कि हम ठाकुर जी के हैं।
अच्छा, इससे ये प्रमाणित हो जाता है कि आप ठाकुर जी के हो? बोले हाँ। एक संत को पूछा, बोले आपने ये मोटे मोटे बाल क्यों करे, जटा क्यों बनाई? बोले इससे ये प्रमाणित हो जाता हम संसार के नहीं, हम ठाकुर जी के हैं। मीराबाई को कोई गलती से कह दे ऐसा करने से ठाकुर जी के हैं, ये प्रमाणित हो जाता है। मीराबाई उसी भेष को धारण कर लेती हैं, जिससे ये प्रमाणित हो, जिससे सबको ये पता चले कि मैं श्याम सुंदर की हूं। और किसी को पता चले ना पता चले, पर ये सिद्ध हो जाए, ठाकुर जी को भी ये पता लगे कि मेरी है, मुझे रिझाने के लिए ऐसा कर रही है, वही करती है मीराबाई। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, 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 ओ कहो तो भगवा वेश, कहो तो भगवा कहो तो भगवा कहो तो भगवा और ओ कहो तो मोतियन मांग भरावा, 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 कहो छिटकावा के भला, कहो छिटकावा के, हाँ भला, कहो छिटकावा के भला, कहो छिटकावा के। अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी, हूँगी मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी। ओ बाला मैं बैरागन हूँगी, हूँगी मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी। हूँगी मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी। इस पद की सबसे विशेष शब्दावली बात कौन सी? बैरागन होंगी नहीं, केश छिटकवा दूंगी नहीं, मैं भगवा पहन लूंगी नहीं। सब चीजों की केंद्र बिंदु एक बात पर है, जिन भेषा मारो सावरो रीझ है, मैं वो करूंगी जिससे वो रीझ है, और मुझे किसी से कोई अभिप्राय नहीं। संतन के ठिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, उनको लोक लाज की ज्यादा चिंता ही नहीं थी मीराबाई को। वो तो कहती बोलते बोलने दो, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। मीराबाई कहती अब तो फैल गई बात, अब तो सबको पता चल गया कि मैं आपकी प्रेयसी हूं, अब छुपाने से क्या फायदा, अब फैल ही गई है तो फिर अच्छे से फैलने दो, आप भी स्वीकार करो। पर पूतना क्या कर रही है? पूतना के चित्त में तो केवल एक ही भाव है कि सब मुझसे रीझ हैं, मेरे अवगुणों को मैं छुपा करके गुण गुण दिखा करके सबको रिझा लूं, ताकि मुझ पर किसी को अविश्वास ना हो और सबके साथ छल करके मैं आ जाऊं। यह पूतना है। इसलिए भैया ऐसा गुण यदि कहीं भी आपके चित्त में हो जहां आप अपने अवगुणों को छुपा के गुण प्रकट करके दूसरे को छलना चाह रहे हो, दूसरे को अपनी ओर आकृष्ट करना चाह रहे हो, एक बात बताएं, दूसरे को अपनी ओर आकृष्ट करना यह भी छल ही है, किसी भी रूप में। और उस छल से, छल करने वाले को ठाकुर जी देखते नहीं हैं।
पूतना को देखते ही भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, ऊपर से हाथ उधर लिए, कहीं से इसकी छाया भी नहीं दिखे मुझे। इसलिए प्रार्थना, कभी भी पूतना जैसे लक्षण जीवन में नहीं लाने। दूसरा कारण जिसके कारण भगवान ने पूतना को नहीं देखा वो ये था कि पूतना एक तो अपने वास्तविक रूप को छुपा करके आई है, एक आडंबर रूप धारण करके आई है। ऊपर से आई तो आई, पर आकर के भगवान का भजन कर रहे, भगवान के उत्सव मना रहे ब्रजवासियों को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। मतलब ठाकुर जी की सेवा में जो लगे हैं उनकी ठाकुर सेवा छुड़वा करके अपनी ओर आकृष्ट कर लिया, इसलिए ठाकुर जी ने उसको नहीं देखा। मैं कहा करता हूं कथा में कि पूतना से यह चीज सीखनी है कि हमको ऐसा नहीं करना है। कोई भजन करता है, कोई कथा सुनता है, किसी के अंदर भक्ति प्रेम ज्यादा है। परिवार में कई बार ऐसा होता है कि सब लोग सम हैं, लेकिन एक किसी में बहुत ज्यादा ही भक्ति है, तो बाकी लोग उसको ताने ही देते रहते हैं, अरे पूरे दिन तुम मंदिर में बैठे रहते हो, पूरे दिन कथा ही सुनते रहते हो। याद रखना, ठाकुर जी के लिए पूतना हो, फिर उस समय आप देखेंगे नहीं आपको। कोई कैसा भी वैष्णव हो, कोई कितना भी भजन करता हो, आप कभी विघ्न मत बनो उसके में। किसी किसी को ठाकुर जी ने पहले से ही चुन करके भेजा है। पूतना को ना देखने का दूसरा कारण कि पूतना ने आकर के सबका भजन रुकवा के अपनी ओर आकर्षण कर लिया। देखो, अगर पूतना वास्तविक सुंदर होती और उसका यह उद्देश्य ना होता कि मेरी ओर आकर्षित हो, तब यदि ब्रजवासी आकर्षित होते तो ब्रजवासियों का दोष माना जाता। लेकिन यहां ब्रजवासी निर्दोष हैं। क्यों? क्योंकि पूतना जबरदस्ती आवरण चढ़ा के आई है अपने मुख पे, उसका उद्देश्य यही है, इसलिए पूतना दोषी। ठाकुर जी ने उसको नहीं देखा। तो भगवान नहीं देखते हैं, उसके पीछे दो कारण हैं। मैं कथाओं में कहा करता हूं, मंदिर इसलिए नहीं जाना कि हमको ठाकुर जी को देखना है, मंदिर इसलिए जाना है कि हमारे गुण, हमारे स्वभाव, हमारी भक्ति, हमारे भाव से ठाकुर जी प्रसन्न हो कि ठाकुर जी हमको देख ले, उनकी दृष्टि हम पर पड़े। ये बड़ी बात नहीं कि 5 लाख लोग दर्शन करने गए, ये बड़ी बात 5 लाख में कितनों को भगवान ने देखा, कितनों पर दृष्टि ठाकुर जी की गई है, ये बड़ी बात। ठाकुर जी के योग्य बनकर के जाओ। और भागवत क्या करती है बंधुओं? ठाकुर जी के योग्य ही बनाती है। नामदेव जी महाराज पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने जा रहे थे। जैसी पादुका उतारी उन्होंने, लाइन में लगे दर्शन के लिए, तो मन में भाव आने लगा, कोई पादुका ले तो नहीं जाएगा, कोई मेरी पादुका उठा तो नहीं ले जाएगा। मन में विचार करने लगे, अरे राम राम राम, मेरा मन विट्ठल में ना लग के पादुका में लग रहा है। निकल करके बाहर आए, अपना स्वाफा खोला और पादुका बांध के कमर में ही बांध ली। बोले अब संग रहेगी तो चिंता नहीं रहेगी। और घुस गए मंदिर में। किसी ने पीछे से देख लिया और उसने हल्ला मचाते, ओ हो देखो देखो देखो, ये पादुका बांध करके आ गया है। अच्छा, उनका मन पादुका में नहीं था, उनको तो ये था कि भाई मैं कहीं विट्ठल के सामने खड़ा हूं, मैं कहीं भगवान के सामने, उस समय मेरा मन पादुका पर नहीं जाना चाहिए, उसके लिए क्या करूं? इसलिए कमर में बांध ली। उनका तो भाव शुद्ध ही था, पर सब लोगों ने महाराज धक्का दे दे करके उनको मंदिर से बाहर निकाल दिया। बेचारे नामदेव जी दूसरी तरफ कहीं चले गए और वहां बैठ करके बोले, हे विट्ठल, हे पंडरीनाथ, मैं कोई आपके मंदिर को अपवित्र करने के लिए थोड़ी आ रहा था भीतर की पादुका लेके आ गया। मैं तो मुझे मेरे मन पर विश्वास नहीं है, मुझे यह था कि आप मेरे सामने हो, उस समय कहीं पादुकाओं का स्मरण ना हो जाए, इसलिए मैं बांध के आ गया था। पर कोई बात नहीं, शायद मुझसे अपराध हुआ, मुझे क्षमा करना। और वहीं बैठे बैठे जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि कीर्तन करने लगे। लाखों की तादाद में दर्शनार्थी सामने खड़े थे, लेकिन उन दर्शनार्थियों में नामदेव जी नहीं थे। ठाकुर जी ने अपने मंदिर का पूरा मंदिर शिखर से लेकर के नीचे तक उस दिशा में मोड़ दिया जिस दिशा में नामदेव जी बैठे थे। पूरे मंदिर का रुख ही बदल गया। दर्शनार्थी खड़े रह गए, सामने दीवार खड़ी हो गई।
सब सोचने क्या हुआ क्या हुआ, पता चला गर्भगृह ही मुड़ गया, उस तरफ मुड़ गया जहां नामदेव जी खड़े थे। बड़ी बात यह नहीं है कि लाखों लोग मंदिर में गए हैं, बड़ी बात यह कि लाखों में भगवान किसको देख रहे हैं, उनकी दृष्टि किस पर पड़ रही है। और मेरा और आपका उद्देश्य यही है कि हम ऐसे बने कि उनकी दृष्टि हम पर पड़े, वो एक बार हमको निहार लें, बस उनका एक बार उनके नेत्रों में हम आ जाएं। और वो श्रृंगार हमारा भागवत जी करती हैं। वो संसार वो श्रृंगार कभी नहीं कर सकता जिसे श्याम सुंदर रीझे, वो श्रृंगार तो भागवत जी करेंगे आपका। नहीं तो गति ऐसी होगी जैसी पूतना की, भगवान गोद में हैं तो भी उनके नेत्रों की अधिकारिणी नहीं बन पाई पूतना। दो बातों से बचिएगा। पहली बात, ठाकुर जी के सामने आवरण चढ़ा करके मत जाइएगा अपने ऊपर। आवरण चढ़ाने का मतलब मेरा श्रृंगार से नहीं है, माताएं बहनें ये ना समझें कि मैं श्रृंगार का विरोध कर रहा हूं, नहीं। आवरण का मतलब है कि आपका चित्त जैसा है, आपका मन जैसा है, आप स्वयं वास्तविक में जैसे हो, आप सब जानते हो कि आप कैसे हो, वैसे जाओ, बनावटी बनकर के मत जाओ। ये बनावटी बनकर के आप गए तो समझना आप पूतना बनकर के गए हो ठाकुर जी के आगे। और दूसरी बात, ठाकुर जी नहीं देखेंगे उसका दूसरा कारण क्या है कि किसी भक्त की भक्ति में विघ्न डाल के मत जाओ, किसी भक्त की वैष्णवता में विघ्न डाल करके मत जाओ, किसी वैष्णव का अपराध करके मत जाओ, नहीं तो ठाकुर जी नहीं देखेंगे। ये दो कारण हैं बस जिनसे ठाकुर जी अपने आंखें मूंद लेते हैं। और इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं होगा कि ठाकुर जी हमसे रूठ जाएं। मैं कहा करता हूं, रूठे चाहे राजा वासे नाही कछु काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराहेंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा, एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग, पर तू ना रूठा चाहिए। रूठ जाए चाहे सारा जग, पर तू ना रूठा चाहिए। नाथ, हमसे सब रूठ जाएं, पर आप कभी ना रूठना हमसे। और ठाकुर जी का रूठने का कारण, लोग कहते हैं हमारे हाथ से सेवा करते करते ठाकुर जी फिसल गए, भगवान नाराज हो गए। नहीं, अरे छोटा सा बालक जन्म लेता, कभी कभी मां के हाथ से वो भी गिर जाता है, क्या बालक नाराज हो जाता है? नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसा, उससे ठाकुर जी नाराज नहीं होते। आपने ठाकुर जी का भोग बनाया, उसमें कोई आपसे गलती हो गई, ठाकुर जी उससे नाराज नहीं होते। आपसे सेवा के समय कोई अपराध बन जाए, आदि आदि सब क्षमा करते हैं ठाकुर जी। लेकिन आपने किसी वैष्णव का अपराध कर दिया, किसी भक्त का अपराध कर दिया, किसी भक्ति के भक्त में विघ्न डाल दिया, ठाकुर जी आपसे मुंह फेर लेंगे, फिर स्वीकार नहीं करेंगे। पूतना को नहीं देखा ठाकुर जी। पूतना ने अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया, यशोदा मैया बाहर चली गई थी, ठाकुर जी ने उसके पयोधर को पिया, उसके विष को पिया, दुग्ध को पिया, पुण्य पाप सबको पी करके, और जैसे ही प्राण पीने लगे, प्राण पीते ही महाराज पूतना तो व्याकुल होने लगी, इतनी देर हो गई, ये बालक मरता क्यों नहीं है। सा मुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, मुंच मुंच, छोड़ 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 छोड़, बालक कहकर के चिल्लाने लगी पूतना। लेकिन ज्यों ज्यों पूतना ठाकुर जी को दूर करे, ठाकुर जी और कस करके उसके पयोधर को पान करें। देखते ही देखते महाराज, जैसे ही भगवान ने उसके प्राण ही शमम रोष समन्वितो पिबत, उसके प्राणों को पीना प्रारंभ किया। कितना भी कोई व्यक्ति कितना भी अपने ऊपर आवरण चढ़ा ले, मृत्यु के समय वास्तविकता आ जाती है उसकी। कोई कितना भी सुंदर दिखता हो, लेकिन मृत्यु के काल में उसकी वास्तविकता दिखती है।
जैसे ही भगवान ने प्राण पीने प्रारंभ किए, पूतना अपने भयावह रूप में प्रकट होने लगी। बड़े बड़े दांत निकल करके आ गए महाराज, ये विशाल उसके नेत्र और 2 सींग जैसे खड़े हो गए, और जितनी वो भयावह थी उसका रूप प्रकट हो गया। और जैसे ही अपने वास्तविक रूप में आई पूतना, ठाकुर जी ने अपने नेत्रों से हाथ हटाया, दुग्ध पान कर रहे थे, और तब अपने नेत्र खोल करके पूतना को देखा। पूतना कह रही है, सामुंच मुंच, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अरे लाला छोड़, अरे बालक छोड़। 6 दिन के हैं अभी ठाकुर जी। 6 दिन के ठाकुर जी ने अपना मुख भार किया, और भार करके पूतना को देख करके मुस्कुराए, उसके मुख को देखा, और 6 दिन के ठाकुर जी बोल पड़े, मौसी जी हम तो जाकू पकड़ लें, फिर तो ठिकाने लगा के छोड़ें, चाहे भक्त हाथ में आ जाए चाहे राक्षस हाथ में आ जाए, ठिकाने ही लगेगा अब तो। कहते हैं पूतना के प्राण तो ये सुन के ही निकल गए कि 6 दिन का बालक बोल रहा है, लेकिन भगवान ने उसके प्राणों को पिया। अब यहां पर वर्णन आता है भागवत जी में, पहले विष को पिया, फिर दुग्ध को पिया, फिर पुण्यों को पिया, फिर पापों को पिया, और अंत में प्राण पिए। तो यहां प्रश्न करते हैं श्री परीक्षित जी महाराज, पाप पिए यहां तक समझ में आता है, पुण्य, पूतना के भी कोई पुण्य थे का? सबसे पहला तो प्रश्न ही ये, पाप पुण्य पी क्यों रहे ठाकुर जी? तो बंधुओं में कथा में बताया करता हूं कि पाप और पुण्य इन दोनों को शून्य जब तक नहीं करेंगे तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। पाप रह गए तो भी भगवत प्राप्ति नहीं होगी, पुण्य रह गए तो भी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। एक अलग बात है। यहां पर नृसिंह भगवान, आज नृसिंह चतुर्दशी है, नृसिंह भगवान ही कहते हैं प्रहलाद जी से, प्रहलाद पाप और पुण्य दोनों को शून्य करो तब मैं मिलूंगा। क्योंकि पाप रह जाएंगे तो नरक जाना पड़ेगा, पुण्य रह जाएंगे तो स्वर्ग जाना पड़ेगा, दोनों को शून्य करो। अब आप पूछेंगे पाप पुण्य शून्य कैसे होते हैं? तो पाप शून्य होते हैं परोपकार करने से। जितना सेवा करोगे, जितना परोपकार करोगे, उतनी जल्दी पाप खत्म होंगे। और पुण्य शून्य होते हैं उपस्थित भोगों को भोगने से। उपस्थित जो आपको मिल गया है ठाकुर जी की कृपा से, उसको भोगने से। आपने अपनी तरफ से कोई योजना नहीं बनाई उसको भोगने की, अपने आप प्रस्तुत हो गया, उसको भोग लिया। अपनी तरफ से जब आप योजना बनाते हैं कि मुझे ये भोगना है, ये गाड़ी लेनी है, ऐसे कपड़े पहनने हैं, ये लेना है, नहीं, वो फिर आप भोग रहे हो, भोग निर्माण करके भोग रहे हो। लेकिन उपस्थित भोग, किसी ने आपको गाड़ी दे दी, खूब चलाओ, रहो प्रेम से उसी में। किसी ने आपको कुछ अर्पित कर दिया, रोज रूखी रोटी खाते हैं, पर आज पता नहीं कहां से कोई आया मित्र आकर के बोला लो आलू के परांठे पालो। अपनी तरफ से योजना ना बनाना, उपस्थित जो है उसको भोगना, उससे पुण्य खत्म होते हैं, पुण्य शून्य होते हैं। अब दोनों शून्य हो जाएंगे ये कैसे पता चले? हृदय प्रेम से भर जाए, कोई इच्छा चित्त में न रह जाए, अभिलाषा और इच्छाओं से पूर्ण रूपेण शून्य हो जाओ, और जित देखूं उतित श्याममयी है, जहां देखो वहां श्याम सुंदर का आभास होने लग जाए, समझ जाना पाप और पुण्य दोनों शून्य हो गए, और बस अब भगवत प्राप्ति हो गई। इसलिए भगवान ने पूतना के पाप और पुण्य दोनों पिए। पुण्य क्या थे पूतना के? बोले पुण्य ये थे कि व्यक्ति जब अपने घर से भगवत दर्शन के लिए निकलता है तो उसको पग पग पर पुण्य की प्राप्ति होती है। पूतना मथुरा से भगवान को मारने आई तो उसको जितने कदम चल के आई उतने पुण्य मिल गए थे, इसलिए ठाकुर जी ने पुण्यों को पिया। और फिर अंतिम प्रश्न हुआ कि भगवान ने उसके प्राण पिए। पूतना के प्राण इतने अच्छे थे क्या जो ठाकुर जी पी गए? नहीं, पूतना के प्राण नहीं पिए भगवान ने। तो बोले पूतना अभी असंख्य बालकों को मारती हुई भगवान के पास आई है, असंख्य बालकों के प्राण लेकर के भगवान के पास आई है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, ये जन्माष्टमी जैसा पावन पर्व है, पूरा विश्व वर्षों तक इस जन्माष्टमी के पर्व को मनाएगा। उस जन्माष्टमी के पावन पर्व के 6 दिन बाद ब्रजमंडल में हजारों बालकों की मृत्यु हुई,
ये बात सुनकर के लोग जन्माष्टमी के इस पावन पर्व को कहीं ऐसा ना समझ लें कि अपशगुन था ब्रजमंडल के लिए। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, ये सब हमारे सखा ही हैं, कालांतर में बड़े होके सब मेरे सखा बनेंगे जिनके ये प्राण लेकर के आई है। तो भगवान ने उन समस्त बालकों के प्राणों को पिया ताकि वो सब बालक जीवित हो जाएं। पूरे ब्रजमंडल में हमारे पूज्य नाना जी कहते थे, बोले भैया पूरा ब्रजमंडल उत्सव मना रहे हो और वह बीच में पूतना ने 1000 से ज्यादा बालक मार दिए, तो ब्रजमंडल में उत्सव थोड़ी, वहां तो मातम बनने लगा था। लेकिन तभी ठाकुर जी ने प्राण पी करके उन समस्त बालकों को जीवित किया। थोड़ी देर की श्वास गई थी बालकों की, अचानक से वो बालक सब जीवित होने लगे, तो फिर से उत्सव और दुगना बनने लगा। ठाकुर जी ने उन बालकों के प्राणों को पिया। इस प्रकार भगवान ने पूतना को वध करके सदगति प्रदान की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। पूतना को भगवान ने वो गति प्रदान की जो कालांतर में भविष्य में कभी यशोदा मैया को मिलनी चाहिए। ठाकुर जी का कितना अच्छा स्वभाव। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांक्षया पिहरे स्तनम दत्वाप सदगतिम। भगवान ने सदगति प्रदान कर दी पूतना को। इसलिए भैया पूतना की कथा से ये सीखो कि ऐसे नहीं जाना है भगवान के पास जिससे ठाकुर जी हमको देखें ही ना। पूतना की कथा सुनाई गई। अब ठाकुर जी फिर उसके बाद में सब ब्रजवासियों ने जाकर के पूतना को देखा, बड़े चिंता में आ गए। भगवान को पूतना के ऊपर से उठाया। 6 दिन के ठाकुर जी उनको लेके गौशाला गए। गौशाला में जाके भगवान को झाड़ा आदि दिया, तब जाकर के सब ब्रजवासियों को संतोष हुआ। ठाकुर जी अब 3 महीने के हो गए। 3 महीना के ठाकुर जी भये तो करवटोत्सव मनाया गया। भगवान ने पहली बार करवट बदली, पूरे ब्रजमंडल में उत्सव हुआ। उसी बीच सक्टासुर आया, भगवान ने सक्टासुर का वध किया। ठाकुर जी अब 1 वर्ष के है गए और 1 वर्ष के जैसे ही भये ठाकुर जी 2 दतुइयां निकल आई हैं लाल जी के, 2 दांत निकल आए हैं। अब किलकिल करके हंस जाते हैं, यशोदा मैया का चित्त हरण कर लेते हैं। आहा ठाकुर जी लीला करते हैं ब्रजवासीन के संग। अभी तो नन्हे से हैं तो घर में ही आनंद करें ठाकुर जी। भगवान का नामकरण संस्कार नहीं हुआ, 1 वर्ष के हो गए, तभी वहां गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ और गर्गाचार्य जी ने आकर के भगवान का नामकरण संस्कार किया। बड़े बड़े पुत्र का नाम रखा बलराम। नाम तो रखा था राम, लेकिन कहा बलाधिक्याद बलम विभु। इस बालक में बल की अधिकता होने के कारण संसार के लोग इसको बलराम कहकर के पुकारेंगे। और जैसे छोटे वाले लाला का नामकरण किया कि आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो नुयुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत इदानीं कृष्णतां गत। बोलो मैया, आपका ये बालक जो है ना छोटा वाला, ये कभी रक्त वर्ण का था, कभी श्वेत वर्ण का था, इस बार ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए इसका नाम मैं कृष्ण रखता हूं। और श्री गर्गाचार्य जी ने ठाकुर जी का नामकरण किया। बोलो बाल कृष्ण लाल की। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। गर्गाचार्य जी बता गए, बोले मैया आपके इस लाला के और भी बहुत नाम होंगे। बहुनि संति नामानि रूपाणी च सुदस्यते गुण कर्मानुरूपाणी तान्यहम वेदनो जना। आपका ये लाला, इसके भविष्य में बड़े नाम हो सकते हैं। कैसे? ये जैसे जैसे कर्म करेगा, इसके जैसे जैसे गुण होंगे, वैसे वैसे उपाधियों से इसको नाम मिला करेंगे। वर्णन तो ऐसा आता है कि श्री गर्गाचार्य जी की पहले तो समाधि लग गई भगवान को देख के। क्यों? क्योंकि गर्गाचार्य जी समझ गए ये तो साक्षात परब्रह्म है।
फिर भगवान ने उनको इशारा किया, बोले कि हे गर्गाचार्य जी, मैया को मत बताइयो मैं कौन हूं। प्रेम में अपनी प्रभुता छुपाई जाती है। जहां व्यक्ति ये बात कह देता हो, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मेरे पास इतना है, मेरे पास ये है, वो है, समझ लेना आपसे उसका प्रेम नहीं है। प्रेम जब होता है ना तो प्रभुता छुपाते हैं। प्रेम जो होता है ना तो अपने द्वारा की गई अपनी श्रेष्ठताओं को गोपनीय रखा जाए, जिसको हम कहते हैं सरप्राइज। अब लेकिन आजकल की भाषा में सरप्राइज भी अजीब सा ही होता है। उसमें भी इच्छा तो ये होती है ना कि कल को उसको दिखे, उसको पता चले कि मैंने ऐसा किया तो मुझसे और प्रेम हो जाए। प्रेमी की ये इच्छा भी नहीं होती। प्रेमी तो बस कर देता, उसको पता ही नहीं लगने देता कि उसने किया। प्रेमी के बड़े स्वरूप, ठाकुर जी से सीखो प्रेम कैसे करते हैं। गर्गाचार्य जी को बोल रहे हैं, बोले मैया को मत बताइयो मैं भगवान हूं। क्यों? बोले अभी मैया अपनो लाला जान के मुंह से प्रेम करे, अपनो जान के मुंह से प्रेम करे। अगर मेरी प्रभुता देख करके मुंह से प्रेम करेगी तो वाकई प्रेम में कहीं ना कहीं न्यूनता आ जाएगी। कोई आपसे प्रेम इसलिए करता है क्योंकि आप बड़े धनवान हो, वो प्रेम स्वच्छ नहीं हो सकता। कोई आपसे प्रेम इसलिए करता है क्योंकि आप बड़े आकर्षक हो, वो प्रेम स्वच्छ नहीं हो सकता। कोई आपसे प्रेम इसलिए करता है क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो प्रेम क्यों करता है, वो प्रेम वास्तविक है। जहां पर कोई गुण देख करके, कोई भाव देख करके आपके प्रति आकर्षण हो, वो प्रेम नहीं हो सकता। ठाकुर जी कह रहे हैं कहीं इनको बता दे कि मैं भगवान हूं तो फिर वो भगवान मान करके मुझसे प्रेम करेंगे ये ब्रजवासी, वो मुझे स्वीकार नहीं है। इसलिए हे गर्गाचार्य जी आप ये मत बताओ कि मैं भगवान। गर्गाचार्य जी भी नतमस्तक हो गए। जय हो नाथ। बंधुओं, भगवान के जितने अवतार हैं, हर अवतार का प्रयोजन कुछ भी हो। किसी में ज्ञान प्रयोजन है, किसी में धर्म प्रयोजन है, किसी में अन्य अन्य भाव प्रयोजन है, मर्यादा प्रयोजन है। श्री कृष्ण का तो केवल प्रेम प्रयोजन है, प्रेम बस। वो प्रेम स्थापित करने आए हैं, प्रेम प्रकट करने आए। और भले ही धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे कहते हो, पर क्या प्रेम धर्म नहीं है? प्रेम ही वास्तविक धर्म है। उसी प्रेम धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण आए हैं। अपनी प्रभुता को छुपा रहे हैं। भगवान का नामकरण हो गया। अब तो ठाकुर जी नेक और बड़े है गए हैं। और जैसे ही ठाकुर जी नेक बड़े भय हैं, अब तो जो ऊधम मचाते हैं लाल जी। मैया ने 2 पाजेब पहना रखी है, ऐसे डोले महाराज चौकड़ी मार करके। दूसरी रहने दो, चौथो लो। ठाकुर जी इतना आनंद करें महाराज। अच्छा, लाल जी की एक अदा है, धीरे धीरे यशोदा मैया ऐसे उंगली पकड़े ठाकुर जी को और ऐसे उठावे और धीरे धीरे मैया चलना सिखाती है। ठाकुर जी अपने मोटे मोटे गदमदरा से हैं। ठाकुर जी कैसे? गदमदरा, ये ब्रज भाषा को शब्द है। गदमदरा किसको कहते हैं? सुनो, कोई बालक हो 1 वर्ष की आयु से थोड़ा कम, उसके गाल लटक गए हों फूल करके, बैठता हो तो महाराज उसके हाथ यूं ही रहते हों, बैठे तो पांव में ऐसे ये बांध ना पावे, खुल जाते हों, समझो ये है गदमदरा। ऐसे ठाकुर जी महाराज जगह जगह से रुई निकल रही है जैसे मानो ऐसे गदमदरा से लाल जी है। उनको यशोदा मैया ऐसे उठावे, उठा करके नेक नेक चलनो सिखावे। जो जो ठाकुर जी अपने चरण आगे रखें, किल किल करके हंस जामे। यशोदा मैया धीरे से अपनी उंगली हटा देवे, ठाकुर जी की दोनों भुजा ऊपर, चलते 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 ठाकुर जी फिर घबरा जामे, फिर आगे हो में पीछे हो में गिर आ रहे हैं, फिर रोने लग जामे। यशोदा मैया जाके हृदय से लगावे। आकाश में देवता देख करके यशोदा मैया को प्रणाम करें। जय हो मैया, पूरे विश्व को चलाने वालों, आज तेरी उंगली पकड़ के चलना सीख रो। धीरे धीरे ठाकुर जी की प्रैक्टिस हुई, ठाकुर जी चलना सीख गए। अब तो महाराज चलते 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 दौड़ना सीख गए। अब यशोदा मैया एक दिन लाल जी को लेकर के गई, कहां? दहली पार करवावे, दहली लंगवावे। दहली समझते हैं? घर की दहली पहले ऊंची ऊंची होती थी,
आज भी पुराने घरों में, मंदिरों में ऊंची ऊंची दहली होती है। यशोदा मैया ले गई और यशोदा मैया वहां दहली पर जाके, यशोदा मैया तो पल्ली पार चली गई। अब लाला से कहें, लाला आजा। अब ठाकुर जी यूं सोच रहे हैं, या कैसे पार करूं मैं, जो इतनी बड़ी इतनी ऊंची, या मैं कैसे चढ़ूंगा मैं। सो ठाकुर जी अपना एक पाम उठा में वाके ऊपर धरें, फिर सोचा नहीं ऐसे तो नहीं होगी, फिर दूसरा पाम धरें, फिर हाथन से चढ़ें, कैसे ना कैसे करके ठाकुर जी चढ़ तो गए ऊपर। अब पल्ली तरफ उतरवे की जब बारी आई तो और ज्यादा गहराई। सो ठाकुर जी ने पहले अपने पाम लटकाए और पाम लटका के धीरे 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 खिसकन लगे नीचे, लेकिन इतनी ज्यादा गहराई कि ठाकुर जी लटक ही गए वहां पे। अब अपने पैर के अंगूठान से ठाकुर जी ऐसे देख रहे हैं, जमीन आई कि नहीं आई अभी, और जमीन नहीं आई। सो ही ठाकुर जी रोने लगे, रुदन करने लगे। इतने में ही राजा बलि वो आकाश से देख करके बोले देखो इनके नाटक देखो, 3 पग जमीन मांगने आए थे मुझसे और 2 पग में तीनों लोग नाप लिए थे इनने, और आज यशोदा मैया की दहली नहीं पार करी जा रही है इनसे। आहा, श्रुतिम अपरे स्मृतिम अपरे भजन्तु भव भीता नीतिम अपरे, अहम तु नंदम वृंदे यस्या लिंदे ब्रह्म वसिता। बोले मैंने ब्रह्म को कहां देखा, वेदों में नहीं मिला मुझे ब्रह्म, पुराणों में नहीं मिला मुझे ब्रह्म, तो कहां मिला। बोले यशोदा मैया की दहली पे लटका हुआ ब्रह्म मिला मुझे लदा हुआ, और रो रहे हैं। बोले मैया ये दहली मुझे मार रही है, ये दहली मुझको कष्ट दे रही है। ऐसी ठाकुर जी की लीला चल रही है। ठाकुर जी जाते हैं, अब तो चलना सीख गए, दहली पार करना सीख गए। अब कहीं भी ठाकुर जी खड़े हूं मैं ना, तो सीधे खड़े नहीं होते हैं, दोनों पाम ऐसे, कमर पे एक हाथ और टेढ़े से मुख करके ऐसे ही खड़े होते हैं। यशोदा मैया कहें, लाला कैसे खड़े हो गए, चल पाम सीधे कर, और ये कहां टेढ़ो मेढ़ो से रहे। बोले मैया पता ना मुझको ऐसे ही सुख मिला है, कहीं भी जामे ठाकुर जी ऐसे खड़े हूं मैं, टेढ़े है करके खड़े हूं मैं। हो टेढ़ी टेढ़ी रे लाला तेरी, टेढ़ी रे श्याम तेरी। बड़ा सुंदर भाव है। ठाकुर जी को कहा कहा टेढ़ो है, सब कुछ टेढ़ो है ठाकुर जी को। हो टेढ़ी टेढ़ी रे हारे लाला, टेढ़ी रे हो रे लाला, टेढ़ी रे श्याम तेरी, तिरछी नजरिया श्याम तेढ़ी तेढ़ी रे हारे लाला, टेढ़ी रे श्याम तेरी, तिरछी नजरिया श्याम। तेढ़ी तेढ़ी रे हारे लाला, टेढ़ी रे श्याम तेरी, तिरछी नजरिया